बस आग के गोले से ऐसे छूट रहे थे जैसे कि आग लग रही हो हेलीकॉप्टर में। मैंने देखा अचानक आसमान से कुछ चिंगारी गोलों की, तो आसमान में देख रहे थे वैसी आग सी दिख रही थी एक। आग के गोले उगलता आसमान में ये कैसा विमान है? नहीं लगा, कोई ऐसा लगा कोई गैब की चीज है, उड़न तस्वीर है, उसमें 3 आग सी निकलती थी और बुझ जाती थी कुछ देर बाद में वो। ये अंधेरे में कहां से प्रकट हुआ? हम भयभीत भी हुए उस टाइम में, क्योंकि ऐसा अब से पहले कोई नज़ारा देखने को मिला ही नहीं था। अब से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो गोला इस टाइप से चल रहा था कि जैसे आगे बढ़ता था पीछे से आगे एक दूसरा गोला निकलता था और वो आगे बढ़ता जाता था। 3 मिनट में ये कहां गायब हो गया? तो हम सोच भी रहे थे कि शायद हो सकता है यूएफओ हो, लेकिन पता कुछ नहीं चल पाया। ये कैसी अद्भुत रोशनी है, ये कैसी अविश्वसनीय आकृति, ये कैसी अकल्पनीय कहानी। क्या पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर जिंदगी है? क्या इस पूर्ण ब्रह्मांड में कोई और ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है? क्या हमारी गैलेक्सी की तरह कोई और भी गैलेक्सी है जहां पर कोई ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान इतना विकसित है कि वो हमारी पृथ्वी तक आते हैं ये देखने कि क्या यहां पर जीवन है? क्या वो हमारी टोह ले रहे हैं? दरअसल ये बहस कुछ सालों से नहीं बल्कि सदियों पुरानी। 13 जून की रात 8 बजे मेरठ के थाना प्रतापपुर इलाके में अपने घर की छत पर टहल रहे थे अरशद, जब शांत आसमान में इन आग के गोलों की हलचल हुई। किसी ने कहा कि हो सकता है हेलीकॉप्टर हो, उसमें आग लग गई हो। कुछ कहने लगे एरोप्लेन है, शायद उसमें आग लग गई है। कुछ ने तो यहाँ तक अच्छा, इतना आग लग रहा था जैसे आग लग गई है। जी जी। और कुछ लोगों ने तो ये यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान ने कोई यंत्र छोड़ दिया है और हो सकता है इसमें से बम गिरे। लोगों में खतरे की भावना थी, तो हमने उस समय थोड़ा सा भय का रूप लोगों में था और कुछ लगभग 2 से 3 मिनट के लगभग ये नज़ारा रहा। अरशद ने झट अपना मोबाइल फोन निकाला और इस अजीब सी आकृति का वीडियो बना लिया। अरशद का बनाया ये वीडियो व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया तक पर हंगामा मचा रहा है। कोई कहता है ये बनावटी है, कोई कहता है एक अकल्पनीय सच। लेकिन मेरठ में तो गांव से शहर तक सब इसके प्रत्यक्षदर्शी थे। वो तो अपने ही सवालों में उलझे। हम सोच भी रहे थे कि शायद हो सकता है यूएफओ हो, लेकिन पता कुछ नहीं चल पाया। ना ही अगले दिन पेपर वगैरह में भी पढ़ा, कहीं पर कोई मलबा उसका क्रैश हुआ कहीं नहीं मिला। न तो यूएफओ की ये पहली अटकलें हैं, न ही यूएफओ देखे जाने का पहला दावा। पर आज तक न तो कोई दूसरे ग्रह के प्राणियों के वजूद को साबित कर पाया है, न ही खारिज। लिहाजा हमने भी इस वीडियो को वैज्ञानिकों के समक्ष रखा। ऐसे बहुत सारे पहले भी क्लेम्स आते रहे हैं। मुझे देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कुछ, कि ये शायद कोई प्लेन है जिसके पीछे जो एग्जॉस्ट निकलता है उसमें ब्लास्ट हो रहे हैं। और ये नॉर्मल सी चीज़ होती है जब प्लेन उड़ाए जाते हैं। वो कैंटोनमेंट एरिया है, वहाँ सॉर्टीज़ होती रहती हैं। मिलिट्री वाले अपने प्लेन्स का इस्तेमाल करते रहते हैं उस एरिया में। तो ये फास्ट मूविंग कोई प्लेन है और जिस एंगल से इस फोटो को लिया गया है उससे वो प्लेन दूर जा रहा है। तो वो करीब करीब वो ब्लास्ट जैसे दिखाई दे रहे हैं आसमान में, जैसे आतिशबाजी हो रही हो। टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के कई सारे स्रोत हो सकते हैं जिनसे आपको कुछ अजीब तरह के लाइट्स हैं ये आने की संभावना रहती है, और इन सभी को पहले चेक कर लेना चाहिए। और टिपिकली सबसे ज़्यादा थोड़ा अजीब सा लगने वाली चीज़ें, अगर कोई वेदर बैलून या उससे रिलेटेड या तो उससे सनलाइट रिफ्लेक्टेड दिख रहा हो या उसके ऊपर रोशनी का कोई स्रोत हो, तो उनका जो है मूवमेंट भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है आसमान में। तो ये पॉसिबिलिटीज है। ये आसमान में उड़ान भर रहा है पर किसी आम विमान सा नहीं दिखता। पर अगर ये वाकई अनजाना होता तो किसी न किसी रेडार की पकड़ में तो जरूर आता। कुछ हो सकता है, लेकिन और रिकॉर्ड और जिला प्रशासन संज्ञान में ऐसी कोई चीज नहीं है। वो देखा जरूर था लोगों ने, और आपके चैनल पर भी चला था, आई विटनेस लोगों ने भी कहा।
लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग ऐसी करी नहीं। यूएफओ की भी संभावना हो सकती है। हाँ, हो सकती है, हो सकती है। तो अगर ये यूएफओ नहीं और न ही कोई आम विमान है तो ये क्या हो सकता है जिसे समूचे मेरठ के हर इलाके से आसमान में कम से कम 3 मिनट के लिए यूं आग उगलते देखा गया? तो आसमान में देख रहे थे, ऐसी आग सी दिख रही थी। एक आग को गौर से देखा तो ऐसा लगा कि जैसे जहाज हो, साइलेंट जहाज था, मगर वो जहाज भी नहीं लगा कोई। ऐसा लगा कोई गैब की चीज़ है, उड़न तस्वीर है। उसमें 3 आग सी निकलती थी और बुझ जाती थी कुछ देर बाद में। वो कितनी देर तक देखा? वो करीब हमने देखा 3 मिनट तक वो रुकता था, चलता था आगे, फिर 20 सेकंड के लिए चला, 5 सेकंड रुक गया, उसमें से आग सी निकलती थी, तारे से निकलते थे, वो तो फिर धुआं बन जाता था उसका। मेरठ में भारतीय सेना का भी बड़ा ठिकाना है, लिहाजा हमने अरशद से एक और सवाल पूछा। आपका घर कैंट एरिया से कितना दूर है मेरठ? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर? जी 1 किलो। तो ये भी लगा होगा कि हो सकता है सेना की तरफ से कोई किसी प्रकार के यंत्र का निरीक्षण किया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पता कुछ नहीं चल पाया कि था क्या। लाजमी है गोपनीयता के कारणों से सेना की ओर से कभी आधिकारिक पुष्टि न हो सके, पर मुमकिन है कि ये सेना का ही कोई उपकरण हो। हालांकि बेहतर होता कि इस वीडियो का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता, कोई सरकारी संस्था ही इसमें सक्षम है। तो वो वीडियो किसी ने मांगा जांच के लिए या किसी चीज के लिए? अभी तक नहीं है ना, यार दोस्तों में हमने दी शेयर किया जी, बाकी मांगा किसी ने। क्योंकि दुनिया में जहां कहीं भी अनजाने विमान या उड़न तश्तरी देखने के दावे हुए हैं, उनकी पड़ताल तमाम एजेंसियां करती रही है। आइए आपको भारत के आसमान पर एक ऐसी ही अनजानी उड़ान का वाकया बताते हैं। 30 अक्टूबर की सुबह भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी भी एटीसी के दफ्तर में मौजूद थे। ठीक 10:44 पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें रनवे नंबर 27 पर एक संदेहास्पद उड़ती हुई चीज नजर आई। वो जांच ही कर रहे थे कि जो चीज उन्होंने देखी वो है क्या, कि तभी 6 मिनट बाद फिर उन्हें वो उड़ती हुई चीज नजर आई। इस दफा हवाई अड्डे के बाउंड्री के बाहर। उस यूएफओ की एयरपोर्ट से दूरी रही होगी यही कुछ 8 नॉटिकल माइल। जिन लोगों ने देखा था, एटीसी के लोगों ने देखा था, उन लोगों को हमने ले जाके उनके मेमोरी के बेस पे, उनकी याददाश्त के बेस पे कैसा लगता था उसका हमने एक रफ स्केच बनवाया है। उस रफ स्केच के बेस पे भी हम इसको जो है हमने सर्कुलेट कराया है उस रफ स्केच को। ये सारा मामला उलझाने वाला था। बगैर डिटेक्ट हुए नो फ्लाइंग जोन में अनाधिकृत उड़ान समझ से परे थी। पसोपेश में उलझे अधिकारी के लिए एक पेच अभी बाकी था। 10:55 पर एयरपोर्ट बाउंड्री के पास उन्हें एक और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आया। अधिकारी ने नियम के मुताबिक अपनी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब ये पता चला कि एटीसी रेडार में कुछ भी दर्ज नहीं हुआ था। आफ्टर ऑल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अब दुनिया में आ गई, हिंदुस्तान में भी उसकी चलन होने वाला है। जब हम कहते हैं कि हवाई जहाज के ऊपर पेंट की कोटिंग है या इस तरह का मेटल लगाया जाता है जो रेडार को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो अगर है उस तरह की कोई यान है तो हो सकता है वो यान हो जो आपको सर्वेलेंस भी दे सकते हैं और उनको आप पकड़ नहीं सकते। किसी को लग सकता है ये नजरों का धोखा रहा, उस अधिकारी का वहम रहा हो, लेकिन फिर भी इस मामले को संजीदगी से लिया गया। भारतीय वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंचा। वहां इनाम का ऐलान किया गया, क्योंकि यह कोई अकेला मामला नहीं था। ये यूएफओ दिखने से 3 दिन पहले 27 अक्टूबर को एटीसी के एक स्टाफ ने रनवे नंबर 29 के ऊपर किसी चीज को मंडराते हुए देखा था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी और विमानों की सुरक्षा के लिए यह बेहद घातक हो सकता था। उसने उसी वक्त अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी। एटीसी में हड़कंप मच गया, लेकिन कहीं कोई निशा नजर नहीं आया। है या न है इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं, पर मेरे व्यक्तिगत विचार यही है कि हो सकता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या उड़न तश्तरियां किसी और
यान से या किसी और ग्रह से हिंदुस्तान के आसपास या हमारे दुनिया में या तो आई है या उसको देखा गया है। अगले ही दिन रात 10:15 बजे एयर विस्तारा का एक विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। एटीसी की ओर से उन्हें रनवे नंबर 29 पर लैंडिंग के आदेश दिए गए थे। टचडाउन के बेहद नजदीक पायलट का ध्यान एक लेजर बीम से आकर्षित हुआ। ये एक बहुत गंभीर बात थी क्योंकि एयरपोर्ट के दायरे में लेजर बीम का इस्तेमाल सख्त बना है। आजकल काफ़ी पावरफुल लेज़र, खासतौर पर ग्रीन लेज़र्स हैं। रेड लेज़र इतनी दूर वो भी है और ग्रीन लेज़र की बहुत पावरफुल बीम बनती है। एस्ट्रोनॉमी इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टार्स को फोकस करने के लिए, जो कई और जो एटमॉस्फेरिक एब्रेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लेमैन है वो खासतौर पे ऐसे इलाकों में जहाँ पे एयरपोर्ट पास में, ये लेज़र बीम भी पायलट्स को इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। पायलट की शिकायत पर पड़ताल तो हुई, लेकिन एक बार फिर किसी भी मशीन में कुछ भी दर्ज नहीं हुआ था। एटीसी ने इस बाबत दिल्ली पुलिस के पास भी शिकायत दर्ज कराई। यूएफओ का मतलब केवल दूसरे ग्रह की उड़न तश्तरियों से नहीं है। यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसी उड़ने वाली चीज जो कि पहचानी नहीं जा पा रही है। यानी ये चीजें कोई भी अनधिकृत विमान, ड्रोन वगैरह हो सकते हैं और मुमकिन है इनका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा हो। तो क्या दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आ रहे यूएफओ सुरक्षा में सेंध थे? क्या ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नजरों से बचकर किसी साजिश में जुटे थे? देखिए, यहाँ पे जो अंदर का सिक्योरिटी का जो सिनेरियो है, अंदर सीआईएसएफ भी डिप्लॉयड है, उनकी क्वार्टीज भी रहती हैं, उनके मोर्चेज भी हैं, हमारा स्टाफ भी बाहर रहते हैं, हमारी पीसीआर वैन्स हैं, हमारी क्वार्टी है, हमारी यहाँ पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है जो राउंड द क्लॉक रहती है, राउंड द क्लॉक हमारी पिकेट्स रहती हैं, राउंड द क्लॉक हमारे मोर्चे पे आदमी डिप्लॉयड रहते हैं। यूएफओ का वास्ता उन सभी उड़ने वाली चीजों से होता है जिनकी पहचान नहीं। मसलन दिल्ली या किसी भी एयरपोर्ट पर जिन विमानों को उड़ने की इजाजत है, उनका पूरा डेटा एटीसी के पास रहता है। इससे अलग कोई भी चीज दिखाई देती है तो वो यूएफओ की श्रेणी में आती है। मुंबई हवाई अड्डे पर भी यूएफओ का मामला सामने आया था। गहन जांच के बाद पाया गया कि ये छोटे पैराशूट थे। वो तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट का मामला इसलिए पेचीदा है क्योंकि इसके कोई भी सबूत दर्ज नहीं, केवल प्रत्यक्षदर्शी है। एक वायुसेना अधिकारी, एक एटीसी स्टाफ और एक कमर्शियल पायलट। दिल्ली में सबूत की गैर मौजूदगी ने मामले को पेचीदा बनाया है, तो गोरखपुर में यूएफओ के एक कथित सबूत ने हड़कंप मचा दिया। दरअसल ऐसी कई तस्वीरें उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों से भी मिली थी। लगभग एक सी नजर आने वाली तस्वीर को देखकर इससे छेड़छाड़ की गुंजाइश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। केवल एक सवाल समझ से परे है, वो ये कि इतनी तादाद में लोग आखिर इस बात की तस्दीक क्यों कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कब कब दिखे हैं यूएफओ? प्राचीन भारत में यूएफओ का सबसे अद्भुत सबूत दूसरे ग्रहों पर जीवन है या नहीं? अगर जीवन है तो कितना विकसित है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ वाकई अस्तित्व में है या ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं? यूं तो यूएफओ होने के जितने सबूत हैं, उसके खंडन के उतने ही तर्क। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि हर देश का एक स्पेस प्रोग्राम होता है जो दूसरी दुनिया पर शोध में लगा रहता है। करीब 50 साल पहले अमेरिका में एक संस्थान की स्थापना हुई, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, सेटी। उन्होंने काफ़ी समय तक जो है इस पर विचार विमर्श किया है। विभिन्न दूरबीनों के द्वारा लिए हुए सिग्नल्स, तस्वीरों का उन्होंने बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। लेकिन हमारा ज्ञान तो इस विषय में बढ़ा, लेकिन वो थियोरेटिकल है। तो वो जो डिपार्टमेंट था उसका यही काम था कि यूएफओ जहाँ जहाँ किसी ने रिपोर्ट किया तो वो टीम जाती थी, उसमें साइंटिस्ट भी थे, पायलट्स भी थे, वो ये देखने के लिए कि उसमें तत्व है या झुटलाया गया है।
तो ज़्यादातर उसमें 99% झूठा ही पाया गया। 1 या 2 केसेस ऐसे थे जिनको कि वो साइंटिफिक बेसिस में नहीं समझा सके। अमेरिका के सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया 51 को लेकर दुनिया भर में सबसे अधिक अटकलें हैं। अमेरिका पहले तो ऐसे किसी क्षेत्र के वजूद से ही इनकार करता रहा। आखिरकार जब उसने एरिया 51 को स्वीकारा तो साथ में यह भी कहा कि इसका एलियंस या यूएफओ से लेना देना नहीं है। दरअसल ये जंग आधिकारिक पुष्टि और खंडन की है। एक तरफ है वो बेशुमार फोटो और वीडियो जिनमें यूएफओ की मौजूदगी के सबूत दिए जाते हैं, दूसरी तरफ है वो वैज्ञानिक राय जो इन्हें नकार देती है। उसमें 700 से लेके 1000 तक यूएफओज रिपोर्ट किए जाते हैं ऑलमोस्ट हर साल। जितनी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, जितनी का मतलब यह है कि पिछले 40 सालों में इन्वेस्टिगेशंस जो हुई, जहां स्केयर बड़ा हो गया है, फैला है, जहां लोगों में डर पैदा हो गया है, उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो ये प्रूव करती हो कि कोई ऐसा अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है जो आइडेंटिफाई ना हो पाए। इसी क्रम में यूएफओ के वजूद में यकीन रखने वालों को एक बड़ी सफलता मिली जब उड़ीसा के चारामा में दूसरी दुनिया के व्यापक सबूत मिले। यहाँ चंदेली और गोटीतोला गांव में कई ऐसी गुफाएं मिली जहां 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स थी। इन चित्रों में कुछ उड़न तश्तरी की थी तो कुछ ऐसे जीवों की जो हमारे जहां की नहीं। अब बताते तो कि काफी साल पहले, कई सदियों पहले एलियंस का कुछ यहाँ पे चर्चा होता है इस गांव में कि एलियंस आए थे, लेकिन सेल चित्र के तौर पे इसे देखा जाता है। अब इसकी जो चित्र बना हुआ है, ये सबसे खास बात कि ये कभी मिटता नहीं है, बारिश आ जाए कुछ हो जाए वैसे का वैसे। 3 पैर के 2 पैर के इंसान, 2 हाथ 4 उंगली वाले जैसा चित्र है। और सबसे खास बात स्पेस शिप भी इस पे बना हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे जिस एलियंस कभी उतरे हो धरती पे उस टाइप का आकृति यहाँ पे बना हुआ है। सवाल ये उठे कि क्या उस दौर में भी दूसरे ग्रहों के प्राणी धरती पर आए होंगे? क्या स्थानीय लोगों ने उन्हें देखकर इन चित्रों को अंकित किया है, या फिर ये किसी की कल्पना मात्र है? इन सवालों के हल के लिए इन सबूतों को अमेरिका के नासा को सौंपा गया। एयरपोर्ट पर देश दुनिया के न जाने कितने विमान आते जाते रहते हैं, लेकिन 30 अक्टूबर की सुबह एक ऐसी उड़न तश्तरी वहां दिखी कि हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी से लेकर भारतीय वायुसेना तक हरकत में आ गए। ठीक 1 महीने बाद गोरखपुर के पादरी बाजार से एक उड़न तश्तरी की तस्वीर चर्चा में आई। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम इन्हीं किस्सों की बारीकियां बता रहे हैं जो अगर सच हैं तो ताल्लुक रखती हैं उस जहां से। आकाश के सूनेपन की उस अजीब सी हलचल में, रात के अंधेरे में झिलमिलाती उस अनदेखी रोशनी में क्या वाकई छिपा है कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय? हम आपको 3 साल पहले लिए चलते हैं, जब भारत में यूएफओ के सबसे पुख्ता निशान मिले थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत अक्साई चिन के बीच 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैले लद्दाख में सेना की भारी तैनाती है। यहीं पेंगोंग झील के करीब थाकुंग में आईटीबीपी की यूनिट तैनात है। इस यूनिट ने 1 अगस्त से 15 अक्टूबर 2012 के बीच कम से कम 100 बार यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट भेजी। ये रिपोर्ट उसी साल सितंबर में दिल्ली मुख्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये यूएफओ दूर से देखने में पीले रंग के प्रकाशीय पिंड थे। ये चीन की ओर आसमान से उठते थे और 3 से 5 घंटे तक आकाश में उड़ने के बाद कहीं गायब हो जाते थे। इनकी तस्वीरें भी खींची गई थी, पर बेहद धुंधली। पहले भी लद्दाख में ऐसे प्रकाश पुंज देखे गए थे, लेकिन 2012 अद्भुत था। उस साल लगातार आईटीबीपी के ऐसे लाइट ऑब्स देखे जाने की खबर से हड़कंप था। दरअसल मुद्दा केवल ये नहीं था
कि 100 से अधिक साइटिंग्स हुई थी। मुद्दा एक और था। उसी साल सितंबर में सेना ने पेंगोंग झील के करीब पहाड़ की चोटी पर एक जमीन आधारित मोबाइल रेडार यूनिट को स्थापित किया था। यह रेडार किसी भी फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के काम आता है, लेकिन जो यूएफओ आंखों से दिख रहे थे वो जद में आ ही नहीं सके। स्पेक्ट्रम एनालाइजर भी इससे निकलने वाली किसी तरंग को नहीं पकड़ पा रहा। एक दफा इसकी दिशा में सेना ने एक ड्रोन भी छोड़ा। ड्रोन अपनी अधिकतम ऊंचाई तक तो पहुंच गया, लेकिन इसका पता नहीं लगा सका। रोज रोज इस तरह की साइटिंग से परेशान होकर आखिरकार भारतीय खगोलीय केंद्र के वैज्ञानिकों ने भी 3 दिन तक इस हवाई घटना की जांच की। खुद पैंगोंग से गया हुआ हूँ, वहाँ भी मैंने कई रातें बिताई हैं। तो जैसा मैंने कहा कि उस ऑल्टीट्यूड पे एक दो चीज़ें होती हैं। एक तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर बड़ा क्लीन होता है, और दूसरी बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड, ये 10-12 हज़ार 14 हज़ार फुट की ऊंचाई पर आपको जो आकाश है वो बहुत नज़दीक नज़र आता है। जैसे तारे वगैरह हैं, बहुत नज़दीक नज़र आते हैं। सब कुछ आप क्लियरली देख सकते हैं। ये सच है कि इस इलाके के भूगोल और कम आबादी की वजह से ऐसी चीजें दिखना आम है। लेकिन सवाल ये भी है कि लगातार तैनाती के बावजूद केवल उसी साल उन्हीं चंद महीनों में ये यूएफओ आखिर क्यों दिखे थे? इनके अध्ययन के बाद भारतीय सैन्य अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि ये गोले न तो मानव रहित हवाई उपकरण यानी यूएवी है, न ही ये ड्रोन है, न कोई छोटे उपग्रह। ड्रोन पहचान में आ जाता है और इनका अलग रिकॉर्ड रखा जाता है। सेना ने 2012 जनवरी से अगस्त के बीच 99 चीनी ड्रोन देखे जाने की रिपोर्ट दी थी, पर ये यूएफओ उन ड्रोन में शामिल नहीं थे। तकनीकी इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी इन वस्तुओं की पहचान नहीं कर पाए थे। इस तरह के मामलों में सबसे बड़ी समस्या होती है मजाक उड़ने का डर, अंधविश्वासी कहे जाने का खतरा। तभी तो दुनिया भर के देशों में ऐसे अनुसंधान किए जाते हैं, पर छिपकर और सार्वजनिक तौर पर नतीजे क्या-क्या पेश किए गए वो देखिए। 2010 में भारतीय वायुसेना ने आसमान में कुछ संदिग्ध देखे जाने की शिकायत की थी। अंदरूनी जांच में इन्हें चीनी लालटेन कह दिया गया। 2003 में लद्दाख में यूएफओ को देखे जाने की घटनाओं को मनोवैज्ञानिक समस्या से जोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा मामला 2004 का है। यहां लाहौल स्पीति में सबसे करीब से यूएफओ देखे जाने का मामला आया। जांच के लिए अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से वैज्ञानिकों की 5 सदस्यीय टीम भेजी गई। उन्होंने रोबोट जैसी दिखने वाली 4 फुट ऊंची एक आकृति की फिल्म भी बनाई, जो उनसे 50 मीटर की दूरी पर घाटी में टहलती दिखी थी। इसके बाद ये आकृति अचानक हवा में गायब हो गई। 6 वैज्ञानिकों समेत कुल 14 लोगों ने इसे पूरे 40 मिनट तक देखा था। इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई और प्रतियां पीएमओ, इसरो, सेना और कई इंटेलिजेंस एजेंसियों को भेजी गई। हालांकि इस मामले को वहीं दफन कर दिया गया। देखो, यूएफओ का उनको पता नहीं लग सका अभी तक कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन चला रहा है इनको। हो सकता कोई सीक्रेट मिशन किसी कंट्री का, और ये जितनी बड़े बड़े मुल्क है लाइक रशिया, अमेरिका, चाइना, ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, हाई लेवल ड्रोन्स या हाई लेवल यूएफओ टू सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए क्या हो रहा है दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। दरअसल ये समझना कुछ हद तक मुश्किल है कि एक और यूएफओ और दूसरे ग्रहों पर जीवन की बातों को अफवाह बताकर खामोश कर दिया जाता है, फिर दूसरी तरफ इस मामले पर गहन वैज्ञानिक अनुसंधान जारी क्यों रहता है। यानी बड़े से बड़ा वैज्ञानिक खुद में कहीं इस बात पर यकीन रखता है। दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक और ब्रिटिश प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स ने हाल ही में यूएफओज के अस्तित्व की तलाश एलियंस के रूप में करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है।
इसमें करीब 6 अरब 37 करोड़ रुपए खर्च होंगे। It's time to commit to finding the answer to search for life beyond Earth. The breakthrough initiatives are making that commitment. क्या कोरी अफवाह या भ्रम के आधार पर स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक अपने जीवन की पूंजी लौटाने को यूं ही तैयार हो गए, या फिर कोई ऐसा सच है जिसे जानने के वो बेहद करीब है? नासा के भी कई वैज्ञानिक अब इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ रहे हैं, अलग अलग सम्मेलनों में अपनी राय रख रहे हैं। ये कहा जाने लगा है कि परग्रह के प्राणियों से सामना केवल वक्त की बात रह गई है। दरअसल यूएफओ की हर तस्वीर सच्ची नहीं होती, लेकिन साथ ही यूएफओ की हर तस्वीर झूठी भी नहीं होती। विज्ञान का तकाजा है, किसी भी चीज को अंधविश्वास कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। अगर दूसरे ग्रह के बाशिंदों के होने के पुख्ता सबूत नहीं है, तो उनके न होने के पुख्ता सबूत क्यों मुहैया नहीं कराए जाते? दिल्ली एयरपोर्ट पर यूएफओ की रिपोर्ट्स की पड़ताल चल रही है। गोरखपुर की तस्वीर में विश्वसनीयता तलाशी जा रही है। और एक सवाल परेशान कर रहा है कि आम लोगों से लेकर पायलट तक, वैज्ञानिक तो कई एक्सपर्ट्स भी ऐसा क्यों मानते हैं कि यूएफओ है। अगर वो दुनिया भर में दिखते हैं, उनकी तस्वीरें मिलती हैं, उनके निशान मिलते हैं, तो फिर कोई ठोस जानकारी दुनिया के सामने आती क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वैज्ञानिक कोई सच छुपा रहे हैं जो खुद उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है? आइए हम नवंबर के महीने में नजर आए यूएफओज का पूरा ब्यौरा आपको देते हैं। पहले दिल्ली एयरपोर्ट की बात। यहां 3 दिन 3 अलग अलग लोगों ने यूएफओ देखने का दावा किया था। ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, ये ड्रोन टाइप की चीज़ थी, जिसको मैंने बताया कि नेकेड आइज से देखा है। और उसमें चूंकि ये लो हाइट पे था और इसकी साइज़ बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए रडार इमेज में नहीं आया है ये। तो हमारे पास कोई ऐसी फ़ोटो नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या था, कोई फ़ोटो भी नहीं ले पाया। ये जो आप 30 अक्टूबर की कहानी बता रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा यूएवी था जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में ड्रोन कहते हैं। पर जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स एयरपोर्ट के आसपास देखे गए हैं, वो एक सीरियस सेफ्टी का इशू है और अभी हमें उसकी तहकीकात करनी चाहिए, उसके तह में जाना चाहिए। यानी अगर नतीजा ये निकला कि वो ड्रोन था, तो फिर ये किसी रेडार की पकड़ में क्यों नहीं आया? गोरखपुर की तस्वीर के प्रत्यक्षदर्शी जरूर हैं, लेकिन इस तस्वीर की सच्चाई पर सवाल कायम है। एक मोबाइल ऐप में हूबहू ऐसे ही यूएफओ की तस्वीर उपलब्ध है, जिसे किसी भी तस्वीर के साथ जोड़ा जा सकता है। यानी यहां नतीजा संदिग्ध है। दक्षिण अफ्रीका की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये बादलों का एक प्राकृतिक झुंड है, जिसे लेंटिक्युलर क्लाउड कहा जाता है। अब टेक्सास के आसमान की तस्वीरें देखते हैं। ये पुष्टि हो चुकी है कि इस वीडियो से छेड़छाड़ नहीं हुई है। बत्तियों का आकार ये बताता है कि ये कोई विमान नहीं है और न ही जलने बुझने का क्रम किसी प्राकृतिक ग्रह के संकेत देता है। यहां संशय कायम है। जहां तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली की ट्वीट की हुई तस्वीर का सवाल है, इसने सोशल मीडिया में खूब हलचल मचाई। लेकिन अगर तस्वीर का रंग बदलकर ध्यान दिया जाए, तो दिखेगा कि फोटो में जो किसी यूएफओ सा दिखता है, वो दरअसल स्पेस स्टेशन का ही हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि जब से वैज्ञानिकों ने दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश शुरू की, दूसरे ग्रहों के लिए धरती के दरवाजे खुल गए। और उसी का परिणाम है कि बार बार होने वाली ये घटनाएं, जिन्हें यूएफओ की तलाश का नाम दिया जाता है, आसमान में अचानक कौंधती अनजानी सी चमक या रहस्यमयी ढंग से गायब होते रेडियो तरंगों के संकेत कौतूहल का विषय तो बन जाते हैं, लेकिन अपने पीछे एक सवाल भी छोड़ जाते हैं कि आखिर ये था क्या? कहीं इसके पीछे कोई डरावना सच तो नहीं? क्या हमारा विज्ञान इतना विकसित है
कि हम ब्रह्मांड का हर सच जानने का दावा कर सकते हैं? क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि जीवन केवल पृथ्वी पर है? जब तक नहीं, तब तक अद्भुत को अविश्वसनीयता के उस दायरे में ही रहना होगा।